तांत्रिक भैरवनाथ को बुलाया। भैरवनाथ ने कई वर्षों से इस झुमके वाली आत्मा की कहानी सुनी थी। उन्होंने बताया कि शबनम की आत्मा अभी भी पुरानी बिस्कुट फैक्ट्री के पास जो नाला है उसमें कैद है, वहीं जहां उसकी लाश गाड़ी गई थी। तो क्या करना होगा बाबा? अगर उसकी अस्थियां सही विधि से जलाकर विसर्जित कर दी जाएं और उसकी थाली को कपाल धूप से शुद्ध किया जाए तो शायद उसकी आत्मा को मुक्त किया जा सके। लेकिन मुश्किल ये थी कि वहां जाना जानलेवा था। मैं जाऊंगी अपनी बच्ची के लिए। नहीं, सब साथ ही चलते हैं, यही सही रहेगा। रात के 2 बजे नानी, भैरवनाथ और 2 साहसी युवक विशाल और अमन उस पुरानी फैक्ट्री की ओर निकलते हैं। वो यहीं कहीं है आसपास। 40 साल हो चुके हैं। अब उसकी लाश को तो नहीं निकाला जा सकता, लेकिन उसको बुलाकर खत्म किया जा सकता है। लेकिन वो आएगी कैसे? उसने तन्वी को भी पकड़ा है ना। तुम तन्वी को आवाज लगाओ, वो जरूर आएगी। तन्वी, तन्वी बेटा, तुम कहाँ पर हो? आ जाओ अपनी नानी के पास, हम तुम्हें लेने आए हैं बेटा, चलो हमारे साथ। बाबा अपने मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है और देखते ही देखते सामने से तन्वी चलते हुए आ जाती है। आपने मुझे क्यों बुलाया नानी? अब मैं आपकी तन्वी नहीं रही, अब मैं बस एक गुलाम हूँ, इन झुमकों की गुलाम। काश मैंने आपकी बात सुन ली होती तो आज मैं यहाँ नहीं होती। नहीं बेटा, ऐसे मत बोलो, हम तुम्हें बचाने ही आए हैं। कहाँ है वो चुड़ैल? तभी वहां पर चुड़ैल प्रकट होती है। मुझे ढूंढ रहे हो क्या तुम लोग? अब मुझे हराना मुमकिन नहीं है। मुझे गए 40 साल हो चुके हैं, तब तो तुम लोगों में से किसी ने मेरी मदद नहीं की, तो अब क्या करने आए हो? तन्वी चुपचाप चुड़ैल के पीछे जाकर खड़ी हो जाती है, लेकिन इस बार नानी तय करके आई होती है कि वो अपनी पोती को अपने साथ लेकर जाएगी। बाबा मंत्र पढ़ने लगता है और बातों बातों में नानी ने बाबा के कहने पर श्रद्धा से 2 झुमके ले लिए होते हैं। बाबा मंत्र पढ़कर झुमकों को भस्म करते हैं, जिससे तन्वी पूरे तरीके से होश में आती है और उसके कान से वो झुमके गिर जाते हैं तो वो चीखने लगती है। मुझे खत्म करना इतना आसान नहीं है, मैं फिर वापस आऊंगी। और तुमने तन्वी को तो बचा लिया, लेकिन मैं फिर बदला लूंगी सबसे। तन्वी अपनी नानी को पकड़कर रोने लग जाती है और बोलती है, नानी, अब से मैं आपकी सारी बात मानूंगी, मुझे माफ कर दो नानी, मैंने आपकी बात नहीं सुनी। नहीं मेरी बच्ची, गलती बच्चों से ही तो होती है, मैंने तो तुझे हमेशा माफ किया है। चल अब घर चलते हैं। सब बाबा को धन्यवाद देते हैं और घर की तरफ चल देते हैं।